हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है दादी माँ का परिवार, जिसके रचयिता हैं रमाकांत कांत। आज जिनका जन्म हुआ है खंडेला उत्तर प्रदेश में, और जिनकी प्रमुख रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। तो ये हो गया हमारा किसका परिचय? रमाकांत कांत का परिचय। अब हम इसमें आज हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका। निपट, निपट यानी केवल, मात्र, आबाद, भरा पूरा, बुहारना, स्वच्छ करना, दीन दुनिया, संसार, खलिहानी, कटी फसल रखने का स्थान, कलांत, थका हुआ, कलरव, पक्षियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में शीघ्रता से। ये आ गए हमारे मुहावरे। तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, ठगा सा रहना, चकित होना, कहावतें, एक और एक 11, एकता में बल, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम देखेंगे घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखिए। घटना यानी कि इस पाठ के अंदर जिस तरीके से प्रश्न दिए हुए मतलब वाक्य आए हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले जो वाक्य आया है इस पाठ में वो आया है, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, जो कि यहाँ पर सबसे आखिर में घा नंबर दिया गया है इसको, पर हम इसको 1 नंबर देंगे क्योंकि ये इस कहानी में सबसे पहले आया है। फिर चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, ये हमारे इस कहानी में दूसरे नंबर का वाक्य है, जबकि यहाँ पर ये पहले नंबर का वाक्य है। खा फिर हमारा तीसरे नंबर का वाक्य है, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, और चौथे नंबर का वाक्य है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तो यहाँ पर जो वाक्य का है वो हमारा दूसरा नंबर दिया गया है, जो खा है उसको हमने चौथा नंबर दिया है, जो गा है उसको हमने तीसरा दिया है, और जो घा है उसको हमने पहला नंबर दिया है। इसके बाद का हमारे प्रश्न, चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया, इसका ये उत्तर है, चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। ये इसका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है हमारा, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? जब सभी पक्षी जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए, तब बहेलिया ठगा सा रह गया। तीसरा प्रश्न है हमारा, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी? दादी माँ क्या करती थी? तो ये प्रश्न तीसरे का उत्तर हो गया। घर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाना खाती, परिवार जनों से बतियाती, बतियाती यानी बातें करती। तो परिवारजन में कौन से थे? चुस्कू मुस्कू और टीनू मीनू, ये जो थे वो चिंकी, ये जो थे ये उनके परिवार के सदस्य थे जिनसे वो बातें करती थी। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? अपने पैने दांतों से, अपने पैने दांतों से, अपने पैने दांतों से चुस्कू मुस्कू ने जाल को काट दिया। अब यहाँ पर है ये प्रश्न भाषा की ओर में, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। तो जैसे कि ये थैलियां, थैलियां हमारा बहुवचन शब्द है, और इसको अगर हम एक वचन में करते हैं तो शब्द हमारा बनता है थैली। तो पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये थैली शब्द हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया। पंखा, पंखा हमारा एक वचन शब्द है और इसका बहुवचन शब्द बनेगा पंखे। तो हमारे दोनों पंखे खराब हो गए हैं।
आप इसके अलावा कोई दूसरे भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही सेंटेंस आप लिखें, इस तरीके से आपको बनाने हैं। इसका मतलब ये है। दीवार, दीवारें, बहुवचन शब्द हो गया दीवारें। तो पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। तो यहाँ पर ये जो दीवारें शब्द है ये हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो हमने पहले वचन बदला, दीवार का हमने दीवारें किया और फिर उसका हमने वाक्य प्रयोग किया। राजा, राजा हमारा एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये हमारा पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द सिर्फ हमारे आकारांत शब्द जो होते हैं वही हमारे पुल्लिंग में जब बदलते हैं, इसलिए ये हमारा पुल्लिंग शब्द नहीं बदलेगा। तो राजा हमारा एज इट इज ही रहेगा, बहुवचन में भी वो राजा ही रहेगा। दशरथ एक प्रतापी राजा थे, या इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि राजा दशरथ के 3 रानियां थी, राजा दशरथ के 4 राजकुमार थे, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद वस्तुएं, वस्तुओं का ये बहुवचन शब्द है और ये हमारा इसका एक वचन शब्द होगा वस्तु। तो किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये हमारा हमने यहाँ पर वस्तु शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बना दिया। भेड़िया, भेड़िया भी हमारा पुल्लिंग शब्द है और ये इसका शब्द बना भेड़िए। सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए, ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। बहु, बहु हमारा एक वचन शब्द है और बहुएं बहुवचन शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। तीनों बहुएं दिन रात बीमार सास की सेवा में लगी रहती हैं, ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया जो कि बहुएं शब्द को हमने वाक्य प्रयोग किया है। रोटी, रोटी का बहुवचन शब्द होगा रोटियां। तो डिब्बे में रखी सारी रोटियां बंदर ले गया, यानी डिब्बे में जितनी भी रोटियां रखी थी वो बंदर ले गया। तो रोटियां शब्द का प्रयोग हमने यहाँ पर इस तरीके से किया। तो ये तो हो गया हमारा रोटियां शब्द का वाक्य प्रयोग। अब हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर एक कहानी लिखो जिसमें हमारे पानी, पुस्तक, बिल्ली और राखी, ऐसे चारों ये शब्द हमारे कहानी के अंदर आनी चाहिए। किसी एक शब्द पे कहानी नहीं लिखनी है, ये कहानी हमारी कहानी के अंदर चारों ही शब्द आ जाने चाहिए। यानी हम कोई ऐसी कहानी बनाएं जिसमें कि पानी शब्द का भी प्रयोग हो, पुस्तक का भी प्रयोग हो, बिल्ली का भी हो और राखी का भी हो। तो इस तरीके से हमें एक ये कहानी, छोटी सी कहानी बनानी है। तो ये आप अपने हिसाब से एक छोटी सी कहानी बनाइए। फिर हमारा है ये प्रश्न, जरा सोचो, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएं तो, जैसे जल और वन, जल और वन हमारे प्राकृतिक संसाधन है, अगर ये समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो ये हमारा प्रश्न का आंसर आ गया। ये जल और वन ईश्वर द्वारा दिए गए अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को जल की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल द्वारा सींचने से ही पौधे बढ़ते हैं और पेड़ बनते हैं। यदि किसी दिन जल समाप्त हो जाए तो इस विशाल पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा। पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे, किसी भी प्रकार की वनस्पति, फल, अनाज, यहाँ तक कि नन्हे बच्चों को दूध तक नहीं मिल सकेगा। धीरे धीरे प्राणियों की सभी प्रजातियां विलुप्त, विलुप्त यानी खो जाना, विलुप्त हो जाएंगी।
इसी प्रकार वन भी हमारे जीवन का अभिन्न अभिन्न यानी महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है। वन पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। शुद्ध कैसे करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, इसलिए वो वातावरण को शुद्ध करते हैं। ये वातावरण में व्याप्त विषैली वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उससे स्वास्थ्यप्रद प्राणवायु में बदल देते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनों के कारण भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। वन हमें अनेक प्रकार के फल, फूल, औषधि, लकड़ी आदि देते हैं। यदि वन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। यानी वन के लिए जल जरूरी है, और अगर जल नहीं होगा तो वन नहीं होंगे, और वन नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। इस प्रकार से वन और जल दोनों ही हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक वस्तुएं हैं, अति आवश्यक संसाधन हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।